अरिहन्त नमो वाययाणं नमो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरु। आदि कुमार जैन नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक नरक में पड़ा हुआ है, क्या वह अपने अवधि ज्ञान से यह जानता है कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ आगे, और उसे उस समय क्या फीलिंग होती होगी? बराबर जानता है, क्योंकि अवधि ज्ञान के माध्यम से वो दूसरा तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, उनके संबोधन से भी वो पता कर लेता है कि मुझे तीर्थंकर बना। लेकिन सबको सब कुछ मालूम है। भरत चक्रवर्ती को मालूम है कि मुझे इस भव में मोक्ष जाना है, सर्वार्थ सिद्धि से आए, भगवान के समूह में पूछ के आए। भरत चक्रवर्ती की उसी समय में भगवान के समूह में चले गए और उनको ज्ञात हो गया था कि मैं सर्वार्थ सिद्धि से आया हूँ, मुझे इसी भव में मोक्ष जाना है, पक्का है, सब कुछ ज्ञात था। फिर भी जब निमित्त सामने आया तो उन्होंने ऐसा कुछ कर डाला कि मोक्ष जाने के लिए शोभा नहीं। इसी प्रकार वो तीर्थंकर की पृथ्वी का वन सामने प्रसंग आता है, सामने निमित्त आते हैं, निमित्त जैसा कराता है वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव आदि वहाँ के ऐसे ही हैं कि कितना भी समता परिणाम रखना चाहे, लेकिन वहाँ के वातावरण, वहाँ का नैमित्तिक परिणति इतनी विचित्र होती है कि वह ये सब भूल करके वही मार काट आदि परिणामों में लगा रहता है, अंदर अंदर पश्चाताप भी करता है। भरत चक्रवर्ती ने पश्चाताप भी किया, लेकिन संभाल तो नहीं पाए ना, ऐसा मानना चाहिए उनको। मुस्कान जैन अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई बार बच्चे छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं और परिवार वाले समझ नहीं पाते इसने ऐसा क्यों कर दिया, आत्महत्या जैसी क्रियाएं भी। तो महाराज जी, इसमें बच्चे का पूर्व का संस्कार है या वर्तमान में माता पिता का संस्कार है? उसको माता पिता ध्यान नहीं दे पाए कि आखिर क्यों दुविधा में पड़ा हुआ है। हमारे लिए जो गार्जियन होते हैं उनको मनोवैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। माँ को अपने बेटे का मालूम रहता है, वो बालक कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी माँ बेटे की तकलीफ पसंद समझ लेती है। माँ को कैसे मालूम कि इसकी पसली में दर्द है, पसली की सिकाई चालू कर दे, तो वो देख करके परख करके होना चाहिए ज्ञान। इतनी सीमा तक क्यों पहुंच गया वो कि उसको सुसाइड करना पड़ा। उसकी यदि हम दशा को पहले समझ लेते, पहचान लेते, तो बचा सकते थे। कई बार तो परिस्थितियां ही उसको मजबूर करती। कौन मरना चाहता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं परिवार को शेयर करना चाहिए। माँ बाप को सबसे पहले बच्चों के प्रति इतना संवेदनशील होना चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा था कि बच्चों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना, कभी विश्वास नहीं करना। हमेशा एक ही संदेह के जीवन में रहना, ये किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। तुम इतने अंधे विश्वास हो जाओ, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बच्चे से गलती हो ही नहीं सकती, तो ये अंधा विश्वास नहीं। मैंने आज प्रातःकाल के प्रवचन में कहा था, हर माँ बाप को अपने बच्चे पर कभी विश्वास नहीं करना।
हमेशा सावधान रहना, ये मान के चलना ये किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, हमें निगरानी रखना है। ये कुछ भी बाजार में कुछ भी खा सकता है, किसी से भी दोस्ती कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो मत समझो कि तुम्हारा बच्चा है, वो अपने आप में कोई इंसान भी है, वो खुद अपने आप में कुछ भी सोचने की क्षमता रखता है। इसलिए जागरूकता हर माँ बाप को रहना जरूरी है। परिवार है तो परिवार में एक दूसरे के प्रति जागरूकता रखो, एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, तो बहुत कुछ बच सकते हैं। कई बार हमारी, हम कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति कर लेते हैं। कई बार माँ बाप इतने टाइट हो जाते हैं बच्चों के प्रति, उनको जीना मुश्किल हो जाता है। और कई बार माता पिता इतनी महत्वाकांक्षा रखते हैं बेटे से, इतनी महत्वाकांक्षा कि बेटा कहता मेरी शक्ति ही नहीं है। जैसे हमने एक बार कहा था ना, कोटा के अंदर एक बच्चा सुसाइड करने लगा। क्यों? उससे पूछा, बोले मैं मम्मी पापा को बहुत चाहता हूँ और मम्मी पापा मुझे बहुत चाहते। अब मम्मी पापा की मेरी इच्छा है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, और जब भी माँ कहती है बेटा मुझे तेरे ऊपर ये उम्मीद है, मेरी तेरी, जब भी फ़ोन करती बेटा पढ़ना, देख तू ही मेरा दीपक है, तू ही मेरी ज़िंदगी है, मैं तुझे इतनी ऊंचाई पे देखना चाहती हूँ, क्या इतनी सी इच्छा मेरी पूरी नहीं करेगा? तो बस बेटा कहता है मैं माँ को इतना चाहता हूँ कि इसकी इच्छा पूरी तो मुझे करना है, लेकिन मैं खुद समझ रहा हूँ कि मैं माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा, मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाऊँगा, मैं उतने नंबर नहीं ला पाऊँगा, और माँ की इच्छा पूरी नहीं होगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा। तो उसने मरने का भाव कर लिया। मैंने उनके माँ बाप को बुलाया, मैं वहीं कोटा में था। मैंने कही IAS ऑफिसर बनाना है, उसके पहले ही आप इसके लिए आर्थिक ले लेके जाने की स्थिति आ गई। IAS ऑफिसर तो छोड़ो, तुम्हारा बेटा भी नहीं रह पाएगा। उस बेटे के ऊपर इतना ही भार डालो जितना वो कर सके। आज बच्चे सीमित हैं, सब कुछ वही है, एक ही बच्चे पर उनकी पूरी जिंदगी है। पहले 10 बच्चे होते थे, बढ़ जाता था, सब कुछ बढ़ जाता था। आज एक एक बच्चे सबके पूछे, अब एक बच्चा है, बस वही जिंदगी है उनके, वही प्राण है, सब कुछ, जितनी इच्छाएं हैं सब एक बच्चे पर है। अब एक बच्चे की तो उसकी तो सीमा है। इसलिए जिम्मेवार सुसाइड करने वाला ही जिम्मेवार नहीं है, उसके साथ पूरा परिवार जिम्मेवार है, गार्जियन जिम्मेवार हैं, माता पिता भी जिम्मेवार हैं। 75% तक माता पिता परिवार जिम्मेवार है। 25% बच्चे अपनी बुरी आदतों के कारण ऐसा कर देते हैं, बुरी आदतों में फंस जाते हैं। लेकिन वो भी बुरी आदतों में क्यों फंसे? हम प्रारंभ में निगरानी नहीं रख पाए। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति या सुसाइड करता है, उसके उपघात नाम कर्म का उदय होता है। अपघात नाम की एक प्रकृति है जो हम टालें तो टल सकती है, लेकिन जब भी मरेगा कोई व्यक्ति तो अपघात नाम कर्म का उदय आता है, जो पाप प्रकृति है। सुसाइड का भाव आना ही पाप है, क्योंकि पाप कर्म के उदय से ऐसे भाव आते हैं। महाराज जी, इसमें गति बंद हो जाए तो भी ऐसा होता होगा? गति बंद के संबंध में कुछ नहीं बोल सकते। उस समय तात्कालिक परिणाम कैसे हैं, प्रायः शास्त्रों में तो यही कहा है कि बुरे परिणाम होते हैं। सुसाइड करने वाला का कभी अच्छा परिणाम हो ही नहीं सकता। भुजबल पद्म पुराण में तो निकृष्ट बनाया कि निकृष्टतम निकृष्ट परिणाम होते हैं, प्रायः इनकी दुर्गति ही होती है। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, अशुद्ध निश्चय नय को अशुद्ध क्यों कहते हैं? जब वो निश्चय नय है तो अशुद्ध क्यों है? इसलिए अशुद्ध है, निश्चय उसे कहते हैं जो आत्मा के साथ जिनका संबंध होता है, डायरेक्ट आत्मा की ही परिणति है। और अशुद्ध इसलिए कहते हैं कि वो परिणति पर के निमित्त से आई है। जैसे राग द्वेष कसाय आत्मा की ही है, परद्रव्य की नहीं है, आत्मा में ही प्रकट हुए, आत्मा की ही अविभागी प्रतिषेध हैं, आत्मा के ही अगुरु लघु गुण के माध्यम से वो समयवर्ती पर्याय राग द्वेष रूप रखी जो कर्मबंध का कारण है, आत्मा की है, इसलिए निश्चय है।
लेकिन वो परिणाम नैमित्तिक है, दूसरे के कारण से हुआ है, इसलिए अशुद्ध है। शुद्ध निश्चय नए आत्मा का परिणाम है, लेकिन पर निरपेक्ष होता है, पर सापेक्ष। पहला तो निश्चय करो जो आत्मा की परिणति है, जो आत्मा में होता है वह सब निश्चय होता है। अपने स्वयं में जम कुणंदी भाव मादा कत्ता सो होदि तस्भाव से निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। जो भी भाव करेगा निश्चय दो कत्तारम, राग द्वेष करे, कसाय करे, अच्छे करे, जो जो परिणाम आत्मा में होते हैं वे सब निश्चय नय के विषय हैं। अब निश्चय नय के शुद्ध शुद्ध भी बोलो, जो स्वाभाविक परिभाव होते हैं, परनिरपेक्ष होते हैं, वे शुद्ध भाव कहलाते हैं। राग द्वेष किसी ना किसी निमित्त से होता है, किसी न किसी वस्तु से होता है। तो जब कोई वस्तु को निमित्त लेकर के हमारे परिणाम होते हैं तो पर सापेक्ष परिणामों को अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। निर्मल सरला जैन संघी बापू नगर जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कसायों के बारे में आपने कई बार बताया, लेकिन महाराज जी जब हम पापों को देखते हैं तो 5 पाप कहे गए हैं, तो उसमें लोभ बाप को पाप बखाना, जब ये बात सुनते हैं तो उनमें लोभ को क्यों नहीं रखा गया 5 पापों में? लोभ को कहाँ रखा 5 पापों? नहीं रखा है, जबकि लोभ सबका बाप है। तो बाप है, पाप तो नहीं है। अरे बाप होना अलग चीज है, पाप होना अलग चीज है। हाँ, परिग्रह में देखिए, बाप होना अलग चीज है, पाप होना अलग चीज है। वो पाप का कारण है। लोभ स्वयं पाप रूप नहीं है, लेकिन लोभ पाप कराता है। लोभ पाप कराता है। कोई भी वस्तु है, सामने वस्तु पड़ी है, सोने की गिन्नी है, अब सोने की गिन्नी पड़ी है सामने, वो पाप नहीं है, वो तो सोना है, वस्तु है। लेकिन उसके निमित्त को देख करके जो मूर्छा भाव आया वो पाप होता है। इसलिए लोभ कसाय अपने आप में स्वयं पाप रूप नहीं है। जो कसाय पाप रूप है तो क्रोध भी है, मान भी है, माया भी, लोभ भी है। लेकिन लोभ कसाय 5 पापों को कराने में कारण है। लोभ के कारण व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो वहाँ कारण रूप में प्रस्तुत किया गया है। लोभ को कारण रूप में प्रस्तुत किया। बिना लोभ के व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। इसलिए कारण मानना और कार्य मानना, 5 पाप कार्य हैं, लोभ आदि कसाएं कारण हैं। जैसे बाप इसलिए कहा उन्होंने, पुत्र और बाप दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन पिता के बिना पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बड़ा कौन है? पिता, क्योंकि उसके बिना पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार ये जो 5 पाप हैं, ये लोभ कसाय के बिना नहीं हो सकते। जब तक लोभ कसाय भाव नहीं जागेगा, उसके अंदर पाप का भाव आएगा नहीं। इसलिए वहाँ लोभ कारण रूप में प्रस्तुत की गई है, इसलिए उसको पाप में नहीं रखा गया। कारण अलग चीज है, कार्य अलग चीज है। ऋतुराज जैन, यूएसए, न्यू जर्सी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि सामायिक में हम लोग आवर्त करते हैं, तो आवर्त में जो हाथ घुमाते हैं वो किस दिशा में जाना चाहिए और उसका क्या महत्व है? अपने आप में जैसे अपन परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा के रूप में यूँ हाथ घुमा देते हैं, तो परिक्रमा के रूप में उसका अर्थ होता है सब तरफ से, असमन्तात परि, चारों तरफ से मैं हाथ घुमा रहा हूँ। मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य अनुमोदना से, द्रव्य गुण पर्यायों से, सब तरफ से प्रभु मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। पूर्व दिशा में जितने भी आवृत का अर्थ है, इस दिशा में जितने भी केवली भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हैं, उनको मैं सब तरफ से नमस्कार करता हूँ। मन वचन काय भी आएगा, द्रव्य गुण पर्याय भी आएंगे, सब तरफ से। आरती क्यों घुमाते हैं? आरती घुमाने का अर्थ भी क्या है? यही है कि हे भगवान, मैं कोई एक गुण नहीं चाहता हूँ, आपके अंदर जितने गुण हैं संपूर्ण गुणों से मैं अनुरागित हूँ, संपूर्ण गुणों के लिए मैं चाहता हूँ। इसलिए घुमाने की जो परंपरा है, ऐसे हम लोग भी पीछे को घुमाते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, तो हम लोग आरती तो ले नहीं सकते,
हम लोग पीछे घुमा करके भगवान की वंदना करते हैं, आवृत भी हम लोग भी करते हैं। तो ये घुमाने का अर्थ बहुत बड़ा रीजन है, सब तरफ से अपना समर्पण दिखाना है कि मेरे इसके अलावा कुछ नहीं, भगवान आप ही सब कुछ, सब तरफ से मैं आपको नमोस्तु करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। तो ये हाथ उत्तर से दक्षिण ऐसे घूमे कि दक्षिण से उत्तर, परिक्रमा, जैसे चक्की घुमाते हो परिक्रमा घुमाते हो वैसे। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, राजपथ मानसरोवर जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद रहा, और कहते हैं कि उसके बीच में कई कूड़ा कूड़ी महाराज मुनि मोक्ष गए, तो उस समय श्रावक भी रहे होंगे महाराज जी, फिर धर्म का विच्छेद कैसे हुआ? तो यहाँ से मोक्ष गए, यहाँ से मोक्ष नहीं गए, यहाँ से तो नहीं जा सकते। जिस समय धर्म का विच्छेद था उस काल में कभी भी मुनिराज मोक्ष नहीं गए। जो अपने सम्मित शिखर की वंदनाओं में लिखा है वो उतने काल का लिखा है जिस समय लोप नहीं हुआ था। जैसे मान लो सुबोधिनाथ भगवान है, शीतलनाथ भगवान हो, तो एकदम लोप नहीं हो गया। सुबोधिनाथ भगवान थे तब तो था, उसके बहुत वर्षों तक, लाखों वर्षों तक चला, लाखों वर्षों तक चला सुबोधिनाथ के समय काल। और फिर नहीं, फिर शीतलनाथ तो कई लाखों के बाद आए। मान लीजिए समझने के लिए, सुबोधिनाथ और शीतलनाथ भगवान का काल, अभी फिक्स काल देख लेना, 10 लाख वर्ष का अंतराल है। तो 10 लाख अंतराल में 2 लाख 3 लाख तो धर्म चला, बाद में 5-6 लाख में खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं कि भगवान के मोक्ष जाते तुरंत खत्म हो गया। जब तक उनका धर्म काल चला एकदम कोई धर्म खत्म नहीं होता। सुबोधिनाथ के बाद लाखों वर्षों तक धर्म चला, लेकिन वो शीतलनाथ भगवान तक नहीं चल पाया, उसके बीच में विच्छेद को प्राप्त हो गया, उस काल में मोक्ष चले जाते। आदि कुमार जैन बैंड नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल में वैसे ही शुरू से ही मद्य मांस मधु का त्याग कराया जाता है, तो अगर हम इस नियम को यूं ही पालें, चलते रहे, जरूरी है कि हम गुरु के सामने जाकर के नियम लें इसके लिए? आपके स्कूल में त्याग कराया जाता है तो वहीं कर लीजिए, कोई बात नहीं। इन्हीं की जिज्ञासा है महाराज जी कि जो मारीच ने 363 मत चलाए मिथ्या मत, वो आगे उस सर्पणी काल में भी चलेंगे क्या? नहीं, जैसे ही पंचम काल का अंत होगा, 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन जब इस पंचम काल के शेष रहेंगे, उसके पहले ही सब 363 मत पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। आगे उस सर्पणी काल जो आएगा, असंख्यात 24 काल तक अब ये 363 मत की कोई चर्चा भी नहीं करने वाला होगा, कोई अनायतन नहीं होंगे। आगे बस से 18,000 वर्ष तक और है, मुश्किल से 18,000 वर्ष तक। उसके बाद असंख्यात 24 काल तक भी अब कोई गृहीत मिथ्यात या 363 मिथ्या मतों का आविर्भूत नहीं होगा, बस अभी थोड़े काल तक के लिए और। राजेंद्र जैन मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि श्रावक अपने परिणामों के माध्यम से यह जान सकता है क्या कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ कि सम्यक दृष्टि हूँ? नहीं, कर्णानुयोग के सिद्धांत की व्याख्या को नहीं जान सकता, लेकिन चरणानुयोग से जान सकता है। हमारे यहाँ 2 परिणति हैं। चरणानुयोग की व्याख्या में जान सकता है कि मेरा सच्चे देव साध गुरु पर पक्का श्रद्धान है। मैं कभी स्वप्न में भी कुदेवों को नमस्कार नहीं करता, कुगुरु को नहीं करता, कुशास्त्र को नहीं करता। मेरे में 3 मूर्ताएं नहीं हैं, मैं गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ताओं से परे हूँ। तो अपने चरणानुयोग की क्रियाओं को देख करके वो सम्यक दृष्टि कहता है। और हर व्यक्ति को अपने आप को सम्यक दृष्टि, जो जैनी षडावश्यक पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है समझना, जो सच्चे देव साध गुरु पर विश्वास कर रहे हैं, जो जिनवाणी की आज्ञाओं के अनुसार अपने श्रावक व्रत पालन कर रहे हैं, जो षडावश्यक पालन कर रहे हैं, उन सबको अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए। यदि सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे तो तुम चर्या कैसे करोगे? प्रतिमाधारी है, हर प्रतिमाधारी को ये मानना चाहिए मेरा पंचम गुण स्थान है। मुनि महाराज हैं, सब जो अच्छे मुनि चर्या अच्छी पाल रहे हैं, शीतलाचार्य भ्रष्टों की बात नहीं कर रहा हूँ,
जितने मुनि हैं उन मुनियों को अपने आप को भावलिंगी ही मानना चाहिए। यदि वो अपने आप को सच्चा मुनि नहीं मानेंगे तो फिर क्यों सामायिक करेंगे, क्यों प्रतिक्रमण करेंगे, क्यों भगवान की वंदना करेंगे, क्यों ध्यान करेंगे, क्यों देख के चलेंगे, फिर 28 मूल बढ़ने का भाव क्यों करेंगे। जिस विद्यार्थी को ये पहले ही मालूम हो गया कि मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, निश्चित है, वो क्यों पढ़ेगा फिर। जब निर्णय हो गया कि मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, तो फिर क्यों पढ़ेगा। कौन विद्यार्थी पढ़ता है जिसको ये उम्मीद है कि मैं पास होऊंगा। इसी प्रकार हर मुनि के लिए, जो मुनि महाराज चर्या पालन कर रहे हैं, जिनको मालूम है कि मेरी चर्या आगम के अनुसार है, तो उनको अपने आप को भावलिंगी मानना ही चाहिए। वो भावलिंगी हैं कि नहीं, ये सर्वज्ञ भगवान का विषय है, ये हमारा ज्ञान का विषय नहीं। हम नहीं कह सकते हैं कि भावलिंगी सर्वज्ञ भगवान है। भावलिंगी हो या द्रव्यलिंगी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसको तो अपने आप को भावलिंगी सच्चा मुनि मानना है, तभी उसके सामायिक में मन लगेगा। उसको मानना है कि मैं पास होऊंगा, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। इसी प्रकार जैन श्रावक जो षड आवश्यक का पालन करता है, जो भगवान को श्रद्धा रखता है, गुरु को श्रद्धा रखता है, शास्त्रों पर श्रद्धा रखता है, हर जैनी को, ऐसे जैनी को अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए। हाँ, जो नाम का जैनी है, अभिषेक पूजन नहीं करता, स्वाध्याय संयम तप नहीं करता, 6 आवश्यक पालन नहीं करता, देवसाद गुरु के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, देवसाद गुरुओं को नहीं मानता, पूजा पाठ को नहीं मानता, पूजा पाठ है, गुरुओं को नहीं मानता, पंचम काल में गुरु नहीं है, हाँ, वो टाइटल जन, वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, सहज उपन्नम धूरम दंड्रूनम जो न मन्ने मत्सर्य सो संजम परिवन्नो मिच्छा हिट्टी हवई जीवो। कौन है मिथ्या दृष्टि? जो सच्चे गुरु के प्रति दिगंबर मुद्रा को देखकर जिसका मात्सर्य भाव, ये भाव आता है कि मैं मुनि को नहीं मानता, मुनि नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि है। और जो ये मानता है कि पंचम काल में मुनि हैं और मेरा गुरु सच्चा गुरु है, ऐसा जो मानता है, कुंद भगवान उसको कहते हैं, वो अपने आप को सम्यक दृष्टिमान है। मेरा गुरु सच्चा है और मेरा गुरु है, मैं गुरु को मानता हूं और मुझे विश्वास है मेरा गुरु सच्चा है, वो उसको सम्यक दृष्टि मानना ही पड़ेगा, मानना ही चाहिए। मेरा भगवान है, मेरा भगवान सच्चा है और मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार 6 आवश्यक पालन करता हूँ, जो आज्ञा दी है। मैं मध्य मधुमास का त्यागी हूँ, मैं अष्टमूल गुण धारण करता हूँ, जो जो मेरे गुरु ने कहा, जो जो जिनवाणी ने कहा, मैं अपने पूरी शक्ति प्रमाण, मैं अपनी पूरी शक्ति के बराबर गुरु की आज्ञा मानता हूँ। मैं शक्ति के बराबर, शक्ति के अनुसार आगम की आज्ञा मानता हूँ। आपको यदि इतने गुण आपके पास हैं तो आप अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानना, और ये सम्यक दृष्टि मानोगे तभी आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, तभी आपके अच्छे आचरण करने का भाव आएगा। यदि तुमने ये मान लिया मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मन कहेगा फिर काय को माथा फोड़ी कर रहे हो। जब मिथ्या दृष्टि ही हो तो मिथ्या दृष्टि को ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए चरणानुयोग की व्याख्या में हर व्यक्ति को जो क्रियाएं आचरण कहे हैं, उन आचरण करते समय अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। प्रतिमाधारी को देशमति मानना चाहिए। आरिका को अपने को आरिका मानना चाहिए कि मैं सच्ची आरिका हूँ, मेरा पंचम गुण स्थान है आज भी। क्योंकि हेतु क्या है? कोई पूछे क्या सबूत है आपके पास कि तुम सच्ची आरिका हो? बोले मैं आरिका के व्रत पालन कर रही हूँ। तुम पंचम गुण स्थान वर्ती हो, क्या सबूत है? मैं 12 व्रतों का पालन कर रही हूँ, सामायिक करती हूँ, प्रतिक्रमण करती हूँ। कभी दोष लगता है, दोष भी लगता है तो उस दोष को मैं स्वीकार करती हूँ, प्रायश्चित लेती हूँ। प्रायश्चित लेना बता रहा है कि तुम सम्यक दृष्टि हो, प्रतिक्रमण करना बता रहा है कि तुम सम्यक दृष्टि हो। थोड़ी सी दोष हो जाने पर मन में ग्लानि भाव आना बता रहा है कि सम्यक दृष्टि हो, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन कर्म सिद्धांत की अपेक्षा सम्यक दर्शन, भावलिंगत,
केवली भगवान के ज्ञान का विषय है, छद्मस्त के ज्ञान में नहीं आता है। वैभव जैन काला सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों के जो अष्टप्रातिहार होते हैं, वे अष्टप्रातिहार महाराज जी, उनका महत्व श्रावक के जीवन में कितना होता है? बहुत हमने बता दिए, कभी और बता देंगे। 8 प्रातिहारे तीर्थंकरों के जितने गुण होते हैं, एक एक गुण आपके लिए बहुत सगुण है, मंगल है, निमित्त है। भगवान की वंदना करना अलग चीज है, और भगवान को पूरे गुणों के साथ होना। मैंने एक बार कहा था, वही राजा राज चिन्ह से रहे थे, मांगलिक नहीं है। वही राजा राज चिन्ह से सहे थे तो मांगलिक है। दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूँ। एक पुलिस वाला जनरल ड्यूटी पे नहीं है और सामान ड्रेस पहने हुए है, उसका उतना बड़ा महत्व नहीं है। और एक व्यक्ति वही पुलिस वाला ड्रेस पहने है, ड्रेस चिन्ह सहित है, उस पर अपराध करना बहुत बड़ा अपराध है। जब वो ड्रेस में नहीं था तब आपने उससे झगड़ा कर लिया, सामान धारा लगेगी। लेकिन ड्रेस में पहना है और उस समय आपने उससे झगड़ा कर लिया, आपको जमानत भी नहीं होगी। बस ऐसे ही यहां माना जाता है। सामान भगवान का ध्यान करना मोक्ष के लिए कारण है। भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन करना मोक्ष के लिए कारण है। लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुम्हें संसार भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, परिवार की सुख समृद्धि चाहिए, तुम्हें चाहिए सगुण, तुम्हें चाहिए अष्ट प्रात्यार से युक्त भगवान। इसलिए आप लोगों की पूजाओं में, आप लोगों की क्रियाओं में कहीं सिद्ध भगवान की पूजा नहीं कही, सिद्ध भगवान की भक्ति नहीं कही। और हम लोगों को सबसे ज्यादा सिद्ध भगवान की कही, हर क्रिया में सिद्ध भगवान। क्योंकि हम लोगों को संसार नहीं बसाना है, हम लोगों को संसार मिटाना है। इसलिए उनका तुम सिद्धों का ध्यान करो। और गृहस्थ के लिए जितनी तुम्हारी देव साहित्य गुरु की पूजा लिखी, सब में अरहंतों का वर्णन है। जितने देव साहित्य गुरु की पूजा लिखी, सभी पूजाओं में अरहंतों का वर्णन है। मैंने सब पूजा उठा के देख ली। हाँ, सिद्धों की पूजा भी होती है, लेकिन देव साहित्य गुरु की जो पूजा सामान्य है, उसमें अरहंतों का ही वर्णन आता है। क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आपको सगुण चाहिए। भगवान को जितने वैभव के साथ आप चिंतन करोगे, उतनी आपकी गृहस्थी मांगलिक होगी। भगवान अकेले खाली बैठे हैं और भगवान एक सोने की वेदी के सिंहासन पर बैठे हैं, भगवान के ऊपर छत्र लगा है, उसकी अलग चीज है। नहीं, इसका श्रावकों के जीवन में क्या महत्व है महाराज जी? कह रहा हूं ना, मांगलिक सगुण। भगवान छत्र युक्त दर्शन करना बहुत बड़ा मांगलिक है। भगवान तो है ही अनंत मंगलम, लेकिन यदि छत्र युक्त भगवान को करेंगे तो डबल मांगलिक, सोने में सुहागा। चबर ढुले हैं तो और सोने में सुहागा। सिंहासन वेदी स्वर्णमय बनी है और सोने में सुहागा। ये सब सगुण पर सगुण होते जाते हैं। गृहस्थ के जीवन में तो बता रहा हूं कि जितने वैभव से युक्त भगवान रहेंगे, उतना ही आपके लिए सगुण है। इसलिए मैं 108 जो गुणों के लिए बात करता हूं ना, वे गुण आपके लिए बहुत कार्यकारी हैं। आप भगवान तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन भगवान के जो गुण हैं, आतप निवारक कह दिया छत्र को। छत्र लगाने से भगवान के ताप नहीं निवारक होते, उनको तो आतप है ही नहीं। आतप निवारक छत्र भगवान के ऊपर छत्र चढ़ा है, और उसका नाम पूज्यवर मांगनंदी महाराज, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी आतप निवारक शब्द बोलते हैं। अब आतप निवारक किसका? भगवान का, अपना गृहस्थ का। तो अब देख लिए, अब छत्र चढ़ा रहा है तो आतप निवारक। अरहंत भगवान को नहीं कहा आतप निवारक, अरहंत भगवान को आतप निवारक नहीं कहा, सिद्ध को नहीं कहा, छत्र को कहा। बड़ी सोच है। हमने एक बार बहुत इन पर प्रातिहार्यों पर बोला था, और कभी विस्तार से आएगा। इनका बहुत बड़ा चिंतन है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। आप लोग सोचते क्या फर्क पड़ता है भगवान के लिए, यूं वेदी बना दो सामान। नहीं, आतप निवारक, भगवान के लिए आतप निवारक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, छत्र के लिए किया। लेकिन अकेला छत्र नहीं, भगवान के ऊपर लगा हुआ छत्र आतप निवारक संज्ञा को प्राप्त होता है। यही तो गृहस्थों का सगुण है, और क्या चाहते हैं। परम पूज्य
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने अपने घरों पर रहने वाले भक्त जो टीवी के समक्ष बैठे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से जो जिनवाणी चैनल और पारस सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आपकी असीम अनुकंपा है कि हर व्यक्ति की हर जिज्ञासा का समाधान आप ऐसे देते हैं उदाहरण के साथ कि आदमी को वो बात समझ में भी आ जाती है। इस क्षेत्र पर चल रही बहुत सारी योजनाओं में देखिए, तपोदय तीर्थ क्षेत्र जहां पर एक सहस्कूट जिनालय बन रहा है, उस सहस्कूट जिनालय में 1008 प्रतिमाएं विराजमान होनी है, जिनमें से कुछ ही प्रतिमाएं शेष बची हैं। ऐसा ना हो कि हम उस राजस्थान में भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान स्थली पर अपने परिवार के द्वारा एक प्रतिमा विराजमान नहीं कर पाए तो हमारा दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य नहीं होगा। और ये राशि आपको बहुत जल्दी देने की आवश्यकता नहीं, आप जितने जल्दी देंगे आपका पुण्य बढ़ेगा, आपकी प्रतिमा विराजमान होगी और बहुत जल्दी सहस्कूट की प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। तो पहली प्रतिमा सहस्कूट जिनालय में 1,11,000 में श्रीमती शांति देवी, कपूरचंद, ललिता, निशांत, नम्रिता, अर्थव गंगवाल, रक्षित नताशा पाटनी, गुवाहाटी निवासी, इन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। इसमें भी कुछ विशाल प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को यदि आपको विराजमान करना है तो 5 कलश के माध्यम से वो प्रतिमा विराजमान होगी, आप अपनी स्वीकृति भेज सकते हैं। यहाँ पर चलने वाले सह असीम कालीन भक्तांबर विधान तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में, उसके लिए भी 51,000 रुपये की राशि से एक नाम आया है। देखो, असीम कालीन भक्तांबर चाहे तपोदय तीर्थ का हो, चाहे चांदखेड़ी के चंद्रोदय तीर्थ का हो, चाहे आबा का हो, ये विधान एक ऐसा विधान है जिस विधान के माध्यम से आप जीवन भर, आप पीढ़ी दर पीढ़ी लाभान्वित होंगे और वर्ष में एक बार आपके परिवार के नाम से विधान होगा। ऐसा अनूठा अवसर, आम के आम गुठलियों के दाम। बैंकों में यदि आप एफडीआं बनाएंगे, मंदिरों में अगर घरों में आप मकान बनाएंगे, महल बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, वो तो आपके मरने के बाद छूट जाएगा। लेकिन विधान एक ऐसी वस्तु है, ऐसी व्यवस्था है कि जीवन भर आपके नाम से विधान हमेशा हमेशा क्षेत्रों पर चलता रहेगा। उसके लिए एक नाम आया है। 51,000 रुपये की राशि श्रीमती विंद्रा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर शिखर चंद जी विदिशा की ओर से, उनके पुत्र प्रोफेसर शैलेंद्र जैन, डायरेक्टर सिलेट लोंगोवाल, पंजाब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर प्रसिद्ध किया है। और चलते हैं विश्व की सबसे मनोज्ञ 100 मतिसेकारी आदिनाथ भगवान जो कि चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ में विराजित थे, वहाँ के भी भक्तों में अब होड़ लगी। मैंने कल कहा था, महाराज श्री ने भी आपको कितना अच्छा मार्मिक उपदेश दिया था कि ऐसे अतिशयकारी भगवान जहाँ पर बहुत जल्दी से भक्तांबर विधान प्रारंभ होगा, लेकिन नाम पूरे होने के बाद। तो आज बहुत सारे भक्तों ने महाराज श्री के मंगल उपदेश को सुनकर के उनकी प्रेरणा से नाम भेजे हैं। सबसे पहला नाम महाराज श्री हमारे पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र गुना बजरंगगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान एस.के. जैन, उनकी श्रीमती अमिता जैन, शुभम, आशी, आयुष, नमीश जैन ने अपना नाम प्रसिद्ध किया 51,000 रुपये की राशि से। सभी के समान तालियां हो जाते जाएंगे। दूसरा नाम आया 51,000 रुपये की राशि से मुकुट कुमार, हेमेंद्र, कल्पना, पुनीत, समर, रावीन, अदिति, विहर्ष, हर्षिका, सानवी, इशिका सेठी परिवार जयपुर। तीसरा नाम आया है राजकुमार जैन, श्रीमती अभिलाषा जैन, श्रीमती सरोज जैन, अपूर्वा, अमन जैन, आसाम वाले खुरई निवासी, आसाम प्रासी। इन्होंने 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में, देखो कितनी अच्छी बात है, आप बच्चे की सालगिरह मनाते हैं, आप अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में भी चाहें तो उन तिथि में, उन तारीखों में आप विधान करा सकते हैं। अगला नाम आए इंजीनियर काजल, श्रीमान सनत, प्रतिभा, मीनल, आदित्य, प्रभाबाई, भोपाल। इन्होंने भी असीमकालीन चांदखेड़ी के लिए विधान लेकर आया है। अगला नाम है श्रीमान जीवनलाल, आशा, अरुण, रेखा, सोनील, स्वप्निल, अंशुल, रूपम, आराध्या, रियांशी, सौम्या, बीना निवासी ने भी एक अपना विधान चांदखेड़ी के लिए लिखाया है। 51,000 रुपये की राशि, बहुत अधिक राशि नहीं, अपनी सुविधा से आप प्रेषित कर सकते हैं। प्रकाश चंद, प्रमोद, अजय जैन, अजय एजेंसी गुना, इन्होंने भी एक विधान असीमकालीन चंद्रोदय तीर्थ के लिए लिखा है। बंधु, मैं कहना चाहता हूँ कि ये मौका आपको नहीं मिलेगा। महाराज श्री एक बम्बई में, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के प्रवासी हैं, उनका ये कहना था कि भैया जी हम इतनी दूर हैं लेकिन हम चांदखेड़ी में विधान करना चाहते हैं, तो क्या विधान हमें करने में कोई बाधा तो नहीं है? और हम करना चाहें
पहुंचना चाहे या ना पहुंचना चाहे तो क्या हमारा विधान परमानेंट चलता रहेगा? तो मैंने तो अपनी तरफ से कह दिया था, लेकिन मैंने कहा महाराज जी का आशीर्वाद जिन क्षेत्रों पर है उन क्षेत्रों पर आज तक ना विधान बंद हुआ है और ना कभी बंद होगा। अभी लॉकडाउन के अंदर भी जिनकी तिथि जहां पड़ी वहां बराबर विधान चल रहे, चाहे गुणोदय हो, चाहे सुदर्शनोदय हो, चाहे तपोदय हो, ज्ञानोदय हो, बराबर प्रतिदिन लॉकडाउन में भी पूजा ही बंद नहीं है। हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हमने आशीर्वाद दिए और जो कमेटियाँ मेरी बात मान रही हूँ, लॉकडाउन में भी एक दिन को ना तो अभिषेक बंद हुआ है, ना पूजन बंद हुई है और ना विधान बंद हुआ है। पूरे 6 महीने 5 महीने से निरंतर विधान हो रहे। हर तीर्थ क्षेत्र, जितने तीर्थ क्षेत्र हैं और जो तीर्थ क्षेत्रों पर कमेटी वाले मानते वहाँ कभी कोई बंद नहीं हुआ। बराबर शांति धारा भी बंद नहीं हुई, विधान भी बंद नहीं हुआ, अभिषेक पूजन भी बंद नहीं हुआ, निरंतर चल रहे हैं। महाराज श्री का बहुत अच्छा ज्ञान है, वो जानते हैं कि कमेटी ये काम कर सकती है तो ही आशीर्वाद देते हैं, अन्यथा कभी महाराज श्री आशीर्वाद नहीं देते हैं। एक स्वर्ण दान के लिए तपोदय तीर्थ पर बड़े बाबा की वेदी के लिए शिखर चंद जी बागड़िया, श्रीमती शकुंतला मनोज कुमार राखी जैन की ओर से 3 ग्राम सोने के टॉप्स क्षेत्र के लिए प्रदान किए हैं, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और महाराज श्री एक भक्त जिन्होंने भक्ति कलश अपने बेटे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपके पावन चातुर्मास का भक्ति कलश स्थापित करने की भावना आई है। पारस जी सहाय उदयपुर, जिनके सुपुत्र पवन जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 1,11,000 का भक्ति कलश स्थापित करने की भावना भाई। हमारे सुरेश जी लोहाड़िया और बंटी भाई गदिया जो कि अजमेर से आए, परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से इस कलश की स्थापना करेंगे। और प्रथम जिज्ञासा महाराज श्री इस कोरोना महामारी से संदर्भित है। एक भक्त ऋषि जैन अशोकनगर, महाराज श्री उनका ये कहना है कि महाराज श्री इस वक्त इम्यूनिटी की आवश्यकता है, तो क्या हमको पर्वों में व्रत आदि करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। कोई भी इम्यूनिटी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। जो उपवास करने वाले को अभी तक कुछ नहीं हुआ, उन्हीं को हो रहा है जो खा पी रहे हैं। हमारे भारत में जितने उपवास 16 कारण के उपवास कर रहे हैं, अष्टमी 14 के उपवास कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। आप अपनी शक्ति प्रमाण, आकुलता भी नहीं करें, अपनी शक्ति प्रमाण करें, बहुत अच्छे व्रत करें, कुछ में बहाना मत बनाओ। कोरोना का तुम्हें खाना है तो 2 बार खा लो, बेचारे कोरोना पे आरोप मत लगाओ। एक भक्त महाराज से अभी मेरे पास फोन आया था, उनका कहना था कि भैया जी महाराज श्री से आप पूछें, इस कोरोना महामारी के कारण मंदिर हमारे लॉकडाउन में है, तो क्या हम प्रतिमा को घर पर ला करके 10 दिन अनुष्ठान पूर्वक विराजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी भी हालत में। अगली जिज्ञासा है सुमत चंद जी जैन अहमदाबाद, परम पूज्य गुरुदेव के चरणान बिंद में पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से संयम धारण करने के भाव नहीं हो रहे हैं, दूसरी ओर परिणामों में इतनी विशुद्धता है कि सम्यक दर्शन की स्थिति बन रही है, यह अवस्था कैसे बन सकती है? कृपया समाधान करें। अब ये तो आपके ऊपर, स्वयं के परिणामों के ऊपर आश्रित है। वातावरण तो जैसा बनना है वैसा बनेगा। पंचम काल का आपकी दृढ़ता चाहिए। निमित्त तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। आपको अपने उपादान को इतना मजबूत करना है कि निमित्त तुम्हें प्रभावित न कर पाए। हमेशा संसार में हर व्यक्ति अपना प्रभाव देखता है। निमित्त अपना प्रभाव जमा रहा है, उपादान अपना प्रभाव जमा रहा है। अपने उपादान में दृढ़ता है तो निमित्त कुछ नहीं कर पाएगा। महाराज श्री एक और भक्त ने अजमेर से चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ के लिए 51,000 रुपये की राशि से विधान लिखाया है, लेकिन उन्होंने कहा है गुप्त नाम, मुझे नाम नहीं चाहिए। और ये जम्मू जी गोदा के पास संकेत आया था और उन्होंने यहाँ पर भेजा। एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली जाए, क्योंकि कमेटी के पास तो एड्रेस लिख जाएगा लेकिन उनको यहाँ घोषणा कराने का भाव नहीं है। वो कहते हैं हम तो दान देते हैं। हाँ, अगली व्यवस्था है महाराज श्री नमोस्तु महाराज जी ज्योति स्नेहल जैन सेदुर्णी जिला जलगांव महाराज। मेरी जिज्ञासा है कि हमारे कर्मों का असर हमारी जिंदगी पर तो होता ही है, पर कई बार ऐसा देखने में आया है कि किसी की मौत की वजह से कोई बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है या फिर किसी के मृतदेह के साथ बहुत विडंबना हो जाती है, तो यह उसके कौन से कर्मों के कारण, क्या मौत के बाद भी कर्मों का असर हो रहता है? कृपया समाधान करें। मौत के बाद जो जिंदा रह जाते हैं उनका संबंध है। जो व्यक्ति मर जाता है वो पीछे रहने वाले जिंदा लोगों के कर्म के उदय के कारण ही मरा है। वो अपने कर्मों से तो मरा ही है,
लेकिन जो पीछे जिंदा रहे इनके भी तो अशुभ कर्म का उदय है। ये परिवार अनाथ हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी अनाथ हो गई, माँ अनाथ हो गई, सबको जो अनाथ हो जाते हैं तो इनके भी सबका पाप कर्म का उदय। आप गृहस्थों में सामूहिक पाप कर्म के उदय होते, सामूहिक पुण्य कर्म के उदय होते। अब एक व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया तो उसका तो जो है सो है, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, उनका तो जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव हो गया, वो तो बच्चे अनाथ हो गए। तो अब इस स्थिति में उन बच्चों का, उन परिवार का भी कर्म का उदय है। कभी कभी परिवार के कर्म के उदय के कारण से भी मूल व्यक्ति को उदीर्णा हो जाती, उनको मरना पड़ता है, अकाल में मर जाते हो, क्योंकि सारे परिवार में ऐसे कर्म का उदय आने वाला है कि वो जिंदा रहेगा तो परिवार को दुख नहीं मिल पाएगा। और कर्म कहता है परिवार को दुख देना है, इस व्यक्ति को हटा दो क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा जीव है, ये रहेगा सारा परिवार सुखी रहेगा। और कर्म कहता है मुझे परिवार को दुख देना है क्योंकि इनके अशुभ कर्म का उदय तीव्र आदर निधन काजत, तो उस व्यक्ति को कर्म हटा देता है। तो ऐसा मानना चाहिए, निमित्त नैमित्तिक परिणति होती है। परिवार में तुम एक ही व्यक्ति का दुख बना करके बरी नहीं हो सकते, आप भी उसमें भागीदार हैं, क्योंकि उसके अभाव में आपका जीवन भी प्रभावित हुआ है। यदि प्रभावित हुआ है तो आप भी भागीदार हैं। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुवर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी कहते हैं कि निधत्ते निकाचित कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। एक पुण्यात्मा जीव, सम्यक दृष्टि जीव, जिसने जीवन पर्यंत धर्म किया, उसने भी निधत्ते निकाचित कर्मों के फल को भोगा। और एक पापी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव भी निधत्ते निकाचित कर्मों का फल भोगता है। तो जिस जीव ने पूरे जीवन पर्यंत धर्म किया, जब उसने भी निधत्ते निकाचित कर्मों का फल भोगा तो उसे अपने धर्म करने का क्या फल मिला? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। दोनों में बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि ने निधत्ते निकाचित कर्मों का फल भोगा, उसने आगे के लिए नया भी फिर बांध लिया, अभी तो भोगा ही है उसने। दोनों के निधत्ते निकाचित में कोई अंतर नहीं था, लेकिन मिथ्या दृष्टि ने बंध मूलक भोगा, उसने इन निधत्ते निकाचित को भोगा, उसके साथ में दूसरे नए और बांध लिए, यानी फिर आगे फिर भोगेगा। सम्यक दृष्टि ने भी भोगा, तो पूर्व के बांधे हुए कर्मों को तो भोगा, लेकिन उसने आगे नए नहीं बांधे, निपटारा हो गया। मिथ्या दृष्टि अभी और दुख उठाएगा, क्योंकि बंध मूलक, मिथ्या दृष्टि के कर्मों की निर्जा बंध मूलक होती है, सम्यक दृष्टि के कर्मों की निर्जा निर्बंध मूलक होती है। कितना बड़ा फायदा हुआ, दोनों के लिए बराबर बराबर दोनों ने कर्जा लिया था। एक ने कर्जा लेने के बाद उसके ऊपर और डबल कर्जा मर गया, आगे और चुकाना। एक कहता है कि तुम्हारा सब चुक गया, बहुत फायदा है। ये मत देखो कि दोनों को बराबर दुख मिल रहा है, ये देखो मिथ्या दृष्टि अभी और दुख भोगेगा और सम्यक दृष्टि के दुखों का अंत हो रहा है। इसलिए और जो उसने धर्म किया है उसका फल उसको मिलेगा, बराबर मिलेगा, क्योंकि पहले उसने जो पाप किया है उसका तो निपटारा हो जाए, उसके तो परिणति हो जाए। कोई पाप करने के बाद कितना भी धर्मात्मा बन जाए, लेकिन कानून तो पहले उसे पाप की सजा देगी नहीं देगी, ऐसा मानना चाहिए। और जो धर्म किया है, लेकिन वो धर्म इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि पूर्व के पापों को धोने के लायक नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है, इनकम भी अच्छी है, लेकिन बचत कुछ भी नहीं है। धंधा सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन बचत कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये क्या बात है, ये क्या बात है, कोई ऊपरी बात है क्या? बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा धंधा अच्छा है, इनकम अच्छी है, बोले सारा पैसा ब्याज में चला जाता है, ब्याज में चला जाता, कुछ नहीं बचता, बल्कि खर्चा के लिए भी नहीं, धंधा अच्छा चल रहा है खर्चा के लिए नहीं, क्योंकि सब ब्याज में चला जाता है। इस उदाहरण से समझें कि तुम जितना धर्म कर रहे हो, पूर्व भाव में इतना पाप रूपी कर्जा लाद लिया है कि वर्तमान का किया हुआ पुण्य ब्याज में चला जाता है, इसलिए नहीं बचता, ऐसा समझना चाहिए।
अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सत्यपाल पाटनी भिलवाड़ा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, आपके ब्यावर चतुर्मास में हमने हमारी पोती निविशा जैन का फर्स्ट टेम्पल डे आपके सानिध्य में बड़ी धूमधाम से बनाया था। अतः आपके आशीर्वाद से आज हमें तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर शांति धारा कराने का टेम्पल डे के उपलक्ष्य में पुण्य मिला। महाराज जी, हमारी ऐसी जिज्ञासा है कि हमारे जीवन में टेम्पल डे का क्या महत्व रहता है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करावें। नमोस्तु महाराज जी। इसको तो इतनी समझ ले कि जन्मदिन का क्या महत्व है, शादी की सालगिरह का क्या महत्व है। जो व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है और उस कार्य को यदि महोत्सव का रूप दे देता है तो वह जिंदगी में उसके जीवन में बार बार आता है, बार बार आता है। टेम्पल डे जो तुम मना रहे हो, इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जन्म जन्मांतरों तक तुम्हें देव दर्शन मिलते रहेंगे, ऐसा कुल में तुम्हारा जन्म जय हो। जो जिस चीज की खुशी मनाता है वह चीज उसे बार बार मिलती है। आप जन्म मनाते हैं, जन्म बार बार मिलेंगे। आप शादी की सालगिरह बनाते हो तो शादियां आपकी बार बार होती रहेंगी हर भाव में। दीक्षा दिवस मनाओगे तो दीक्षा होती रहेगी। जिसको आपने महोत्सव का रूप दे दिया, टेम्पल डे के लिए आपने महोत्सव दे दिया, तो सबसे बड़ी चीज, यदि आपने प्रति हर साल टेम्पल डे पर महोत्सव का रूप दे के खुशी मनाते हो, पूजा पाठ करते हो, शांति धारा कराते हो, इसमें कर्म तुम्हें ऐसा बांधेगा कि मरण करके तुम जहां भी जाओगे ऐसे कुल में जन्मोगे, ऐसे नगर में जन्मोगे जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर होगा और अभिषेक पूजन करने के लिए तुम योग्य होगे। ये सारांश में इस समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा परिवार का गुरुवार को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आपने दुश्मन पुराण तो पढ़े हैं, साथ में आपने लव मैरिज और अनेक पुराण पढ़े हैं। हे गुरुवार, ये पुराण किसी भी ग्रंथालय में नहीं मिल रहे हैं, इनके मिलने की कहाँ पर मिलते हैं? हे गुरुवार, गति 4 होती हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति। और इन गतियों में जीव सभी गतियों में पहुंचता है। हे गुरुवार, हे भगवान, ये किन कारणों से, किन कर्मों से मनुष्य गति में, देव गति में, त्रियंच गति में और नरक गति में, किन कर्मों से, कैसे कैसे करने से यह गतियों में पहुंचता है? गुरुवार समाधान करें। नमोस्तु। पहली बात तो पुराण जो हैं बहुत सारे किताबें बुक सेलरों के पास मिलती है। उन्हीं पुराणों में से पढ़ने के बाद इतने पुराण निकलते हैं। हमारे आचार्यों ने जो कथन किया वो सूत्र रूप में निकला। एक गेहूं का बीज बोते हैं, एक सरसों का दाना बोते हैं, उस सरसों के दाने में कितने दाने निकलने की योग्यता है? आपने कभी सरसों का पेड़ देखा होगा? एक सरसों का दाना बोते हैं, कितने सरसों के दाने उसी सरसों में से निकले हैं। एक आम का पेड़ लगाते, एक गुठली लगाते हो, उसमें से कितने आम के पेड़ निकलते हो, फल निकलते हैं। बस जितने हमारे आचार्यों ने पेड़ लिखे, शास्त्र लिखे हैं, ये बीज हैं। हम उन बीज को अच्छी तरह से बोते हैं, उनको बढ़िया परिणामों के माध्यम से खाद देते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो उन्हीं में से ये सारे पुराण निकल आते हैं। एक दाने में से इतने हजारों सरसों के दाने निकल आए, उन्हीं पुराणों में से पढ़ते हैं। उन्हीं पुराणों में सब पुराण लिखे, सब जितने दुनिया में जितने तुम कर्म करते हो सारे कर्म के पुराण लिखे। दुश्मन पुराण लिखा, गृहस्थ पुराण लिखा, माता पिता पुराण मिला, पति पत्नी पुराण मिला, लैला मजनू पुराण ये सारे पुराण उनमें सब लिखे हुए। बस वो निकालने वाली बात है, लोग बीज को ही खा जाते हैं तो आगे उनको ये पुराण नहीं मिल पाते हैं। जो बीज को बोते हैं,
अपने परिणामों से चिंतन करते हैं, उन गाथाओं को पढ़ करके सोचते हैं, उन्हीं में से निकलते हैं ये नाना प्रकार के पुराण। इसलिए जो पुराण आपको विक्षेलों में मिल रहे हैं उन्हीं पुराणों में ये सब हैं। अब आप खेती करके नहीं जानो तो मैं क्या करूं। दूसरी बात है, गत्यागति के संबंध में बहुत बड़ा प्रश्न है। सामान्य रूप से यही है, देवगति जो मिलती है वह अपने आप में सराग, संयम, तप आदि, बाल तप आदि जो शुभ क्रियाएं हैं, षड आवश्यक आदि, ये सबसे देवगति मिलती है सामान्य रूप से। और सबसे बड़ी चीज, परिणामों की मंदता से, तेजोलेस्या के माध्यम से देवगति आदि में जन्म होता है। ये सामान्य कारण है। नरक गति वहवारम परिग्रह तुम नारकस्य ऐसा, बहुत प्रकार के आरंभ परिग्रह में रुचि रखना नरक का कारण है। मार्दव का स्वभाव मार्दुम च अल्पारम परिग्रह तुम मानुषस्य, कम से कम आरंभ परिग्रह में काम चलाना। एक लोटे से हाथ धुलते हैं तो आधे लोटे से धोना, कम से कम आरंभ परिग्रह करना, तो ये मनुष्यगति का कारण है। विनयशील होना मनुष्यगति के बंध का कारण। माया त्रियज्ञ से निरंतर मायाचारी के परिणाम बनाए रखना त्रियंश के कारण है। तत्वार सूत्र के अंदर चारों गतियों के बंध के कारण में सूत्र रूप में दिया है ऐसा। बहुत सारे भक्तों ने और महाराज जी का जैसे ही आशीर्वाद और उनके मुखारविंद से सुना, तो जो सहारनपुर निवासी थे, मुंबई प्रवासी, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति भेजी। विनोद जैन, शशि जैन, रुचिर, झिलमिल, गुनगुन, ऋत्विक जैन, सहारनपुर निवासी, मुंबई प्रवासी, इन्होंने चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ के लिए विधान लिखा है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। एक विधान बिजौली है तपोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए आसीमकालीन 51 रुपये की राशि। उत्तम, उत्सव, उमंग, बड़जैत्या, नित्या, प्रथम, सुधी जैन, शीतल ज्वेलर्स कोटा निवासी ने भी अपनी स्वीकृति यहाँ प्रेषित की है। जोरदार तालियां। स्वर्ण दान के लिए बड़े बाबा की विधि के लिए 5100 रुपये की राशि श्रीमान सुधीर, नीता, संतोष, हर्षित, रानी लाल परिवस कोटा वालों ने प्रेषित की है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं आदित्य जैन 9 वर्ष का ललितपुर में रहता हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि उपाध्याय परमेष्ठी के 25 और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं, तो रमूकार मंत्र में पहले उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार क्यों किया गया है, और उपाध्याय परमेष्ठी के 3 मूल गुण कौन से कम हैं तथा वह साधु परमेष्ठी से बड़े कैसे हैं? बालक की यह मेरी जिज्ञासा है, इसका शंका इतनी समाधान बड़ी, कीजिए। ऐसी जिज्ञासा अच्छे लोगों से कराओ तो शायद बन जाए। अब बालक यही नहीं समझ पा रहा है कि 28 मूल गुण अलग हैं, 25 अलग हैं। वो मात्र गिनती समझ रहा है, गिनती से 28 देख रहा है। अरे उपाध्याय परमेष्ठी के 28 + 25, कम मत करो 3 गुण। 28 तो उनके हैं ही, उनमें तो कोई कमी होती नहीं है। 25 के लिए और भी जो मिलता है, हालांकि ये मूल गुणों के संबंध में कोई आगमों में चर्चा नहीं है। प्राचीन आगमों में कहीं भी आचार्य उपाध्याय के मूल गुणों के संबंध में ऐसी कोई चर्चा मूल आचार्यों ने नहीं की। कुंदकुंद भगवान ने कहीं भी आचार्य का नाम लिया, लेकिन कहीं आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। पूछपात स्वामी ने आचार्य भक्ति लिखी, लेकिन उन्होंने वर्णन नहीं किया। उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुणों का वर्णन मूल ग्रंथों में नहीं किया। द्रव्य संग्रहकार ने भी उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा लिखी, लेकिन 28 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। इसलिए फिर भी यदि जहाँ से भी शुरू हुआ है तो भी वो 28+ हैं, कम मत करो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। महाराज श्री में संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी, 16 कारण भावनाओं में एक भावना आई है विनय संपन्नता। इसमें 4 प्रकार की विनय आई हैं: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय और उपचार विनय। तो महाराज श्री इनको दर्शन विनय को किनके संबंध में, ज्ञान विनय को किनके संबंध में, तप विनय को किस प्रकार से और उपचार विनय को किस प्रकार से समझना चाहिए, कृपया कर समाधान करें। नमस्ते। ये चारों जो विनय कहलाती हैं अपनी अपनी भूमिका के अनुसार होते हैं।
पारमार्थिक दृष्टि से ही यहाँ पर कथन है। दर्शन विनय का अर्थ होता है दो प्रकार से। जो दर्शनधारी हैं, साधर्मी हैं, उनका यथायोग विनय करना। दूसरा, सम्यक दर्शन आदि जो गुण हैं उनके प्रति बहुमान रखना, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। ऐसे ज्ञान विनय, ज्ञानियों के प्रति विनय करना और ज्ञान के स्वाध्याय के प्रति रुचि रखना, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का भाव करना। चारित्र में भी यही है, चारित्रधारियों की विनय करना और स्वयं जो व्रत नियम लिए हैं उनको पालन करने में जागरूक रहना, बहुमान रखना और चारित्र में वृद्धि करने का भाव करना। उपचार विनय कहलाती है लोक व्यवहार की विनय। जैसे बाहर से गुरु महाराज आते हैं, उठ के खड़े होना, नमोस्तु करना, उनको आगे करना, सत्कार पूर्वक, एक सामान। लोक व्यवहार में यदि आप साधर्मियों में लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं, लगा सकते हो। शुरुआत संस्कार घर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ धार्मिक प्रसंग है इसलिए पारमार्थिक पात्रों के संबंध में इन विनयों को लगाना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा पटवारी बिजोलिया। गुरु भगवान के चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, धार्मिक क्रियाएं जैसे अभिषेक, पूजन, विधान, चौका लगाना आदि, तो इनसे पुण्य कर्म तो मिलता है, पुण्य का बंध तो होता है, क्या इससे पूर्व पाप कर्म की निर्जरा भी होती है? नियम से ऐसा कोई भी पुण्य कर्म, कोई भी पुण्य की क्रिया करता है, नियम से पापों का क्षय होता है। कोई भी पाप क्रिया करता है, नियम से पुण्य का क्षय होता है। दोनों में लगाना। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो नियम से समझना उसका पुण्य घट रहा है, पुण्य क्षय को प्राप्त हो रहा है। बिना पुण्य के क्षय के पाप नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई पुण्य की क्रिया कर रहा है, नियम से पाप घट रहा है, पूर्व में बंधे हुए पाप की क्षय होता ही है। जहाँ जहाँ पुण्य की क्रियाएं हैं वहाँ वहाँ पाप का क्षय, पूर्व में बांधे हुए कर्मों का क्षय भूमिका के अनुसार नियम से होता है। नियम बनाना ना, ऐसी कोई पुण्य की क्रिया नहीं है जिसमें अशुभ कर्मों का क्षय नहीं होता हो, क्योंकि ये नियम ही है। और ऐसे कोई पाप की क्रिया नहीं है जिसमें पुण्य का क्षय नहीं हुआ, तो पुण्य का घाटा होता ही होता है। तो ये नियम है और नियम तो नियम ही होता है। ठीक है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव को गया समाज का त्रैवार नमोस्तु। मैं बीना जैन गया से बोल रही हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि गृहस्थी में रह करके 7 तत्वों का चिंतन किस प्रकार करे। नमोस्तु गुरुवर। इतना बड़ा प्रश्न किया कि मैं 4 महीने में जवाब दे पाऊंगा। चिंतन यही करना चाहिए जो प्रश्नों में मैं सुबह प्रातःकाल आपको तत्व दृष्टि ही दे रहा हूँ। जीव के संबंध में, अपने जीव के संबंध में जब हमारे जीवन में समस्या आती है, मन दुखी होता है, तो जीव तत्व पर चिंतन करो, ये मन दुखी क्यों हो रहा है, क्या कारण है। मेरा पड़ोसी सुखी और मैं दुखी हूँ, क्या कारण है। तत्व चिंतन, भेद विज्ञान, पड़ोसी सुखी क्यों, मैं दुखी क्यों, मेरे जीवन में समस्या क्यों आई, तो ये चिंतन करना चाहिए। जब कोई अच्छे कर्म का उदय आ जाए तो चिंतन करना ही है, आज अच्छा दिन क्यों आया। तो कारण और कार्य की व्याख्या जीव तत्व को अनेक प्रकार से चिंतन कर देते। पूरी जिंदगी भर चिंतन करें, संसारी और मुक्त के जीवों पर चिंतन करना सकते, चेतना की अपेक्षा कर सकते, गतियों की अपेक्षा, अजीब तत्व आदि ये दुनिया में इनका सहयोग क्या है, क्या अस्तित्व है, क्या गुण है, इन सब में आश्रव बंध, किन कारणों से कौन सा आश्रव होता है, इस संसार में व्यक्ति क्यों रुलता है, बंध की व्याख्या क्या है, बंध के संबंध में चिंतन करना, आश्रव बंध संबर, किन कारणों से संबर होता है, मैं संबर कैसे करूं, पूर्व में जो पाप बांधे हैं उनको कैसे रोकूं, पाप तो नए भी आते जा रहे हैं, अब इनको मैं कैसे रोकूं, उसका चिंतन करना, आगम से खोजना, मोक्ष का निर्जा का चिंतन करना। ऐसे
अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, हम मांगरोल से नविता जन की जिज्ञासा है कि भोग भूमि के दो भेद बताए, स्थिर भोग भूमि और अस्थिर भोग भूमि। दोनों भोग भूमि में रहन सहन जीवन शैली एक जैसी होती है क्या, तथा दोनों ही भोग भूमि में उत्तम मध्यम जघन्य ये तीनों भेद पाए जाते हैं क्या। साथ ही एक प्रश्न और महाराज जी कि वैमानिक देवों में उत्पन्न होना अथवा भोग भूमि में उत्पन्न होना, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और क्यों, समाधान दीजिए। भोग भूमि दोनों में अंतर होता है। अस्थिर भोग भूमि, शाश्वत भोग भूमि और अस्थिर भोग भूमि, उनमें जो उत्कृष्ट भोग भूमि होती है, जो 3 पल्ले की जहाँ थी, वे दोनों एक समान होती है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं, सुख में सुविधाओं में कोई अंतर नहीं होता। मध्यम भोग भूमि में कोई अंतर नहीं होता, दोनों भोग भूमियाँ एक समान होती हैं। और जघन्य भोग भूमि जो होती है, इनमें अंतर आता है। अस्थिर भोग भूमियों में, शाश्वत भोग भूमि में, जघन्य भोग भूमि की आयु 1 पल है, इससे कम नहीं होगी। जो अस्थिर भोग भूमियाँ हैं, इनकी आयु 1 पल से भी कम हो जाती है। जैसे अंत में तीसरा काल लगने वाला है, तो कुलकरों की आयु 1 पल से भी कम होती गई और कम होती गई। चौथा काल है, अब तीसरा काल है अभी, लेकिन आयु कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा अंतर आता है। कल्प वृक्षों में भी अंतर आता है, पर आएगा वो जघन्य भोगों में। जो शाश्वत जघन्य भोगों में, वहाँ कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ अंतर आएगा, कल्प वृक्ष कम फल देंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। ऐसा वर्णन दोनों में मिलता है। और शाश्वत भोग भूमि में भी उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि होती है। उत्तम भोग भूमि जो होती हैं, ये मेरू पर्वत के बीच में जो गजदंत होते हैं, 5 मेरू हैं, और 5 मेरुओं के जो गजदंत हैं, तो उन गजदंतों के बीच में 10 उत्तम भोग भूमियाँ होती हैं। मात उत्तम भोग भूमियाँ 10 ही होती हैं। मध्यम भोग भूमियाँ हैं, मात वो 2.5 द्वीप में ही होती हैं। जो कुलाचल होते हैं, जैसे जम्बू द्वीप में हिमवन, महाहिमवन आदि, तो जो बीच के क्षेत्र हैं, उनमें 2.5 द्वीप में ही मध्यम भोग भूमि होती है। और जघन्य भोग भूमियाँ जो हैं, 2.5 द्वीप में भी होती हैं। और मानसोत्तर पर्वत के बाहर जितने भी द्वीप समुद्र हैं, स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र के पहले के, उन सब में जघन्य भोग भूमियाँ होती हैं। उन शाश्वत जघन्य भोग भूमियों में जो मानसोत्तर पर्वत के बाहर है, उनमें मात्र त्रियंश ही रहते हैं। और जो मानसोत्तर पर्वत के अंदर जघन्य भोग भूमियाँ हैं, उनमें त्रियंश और मनुष्य भी रहते हैं, चाहे वो अस्थिर हो चाहे स्थिर हो। चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ के लिए एक नाम और एक भक्त की भावना बनी। स्वर्गीय श्री नरोत्तम राज, स्वर्गीय श्रीमती चंपाबाई ठौरा की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र अरविंद कुमार, इंदिरा जैन, श्वेता, विनीत जैन, विकास ठौरा थनावद वाले विज्ञान नगर कोटा से उनका नाम आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। और यहीं पर एक अंतिम जिज्ञासा और रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री जी, मांगरोल से हम ये जानना चाहते हैं कि कल कर्णायोग की क्लास में ये बताया गया कि आचार्य कुंद देव ने कहा कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र का कथन 4थे गुण स्थान में आता है, इसे समझना है। साथ ही आपके श्रीमुख से हमने ऐसा भी सुना कि 4थे गुण स्थान में स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र होता ही नहीं। बड़ा कंफ्यूजन है, इन दोनों में हमें स्पष्ट अंतर पहली बात तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र की चर्चा पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपाहुड़ के अंदर की है, लेकिन उन्होंने गुणस्थान का नाम नहीं लिया, सम्यक्त्वाचरण कहा है। लेकिन सम्यक्त्वाचरण के चारित्र का जो परिभाषित किया है, उससे स्पष्ट है कि 8 अंग आदियों का निरतिचार पालन करना, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनका पालन करना, और जो सम्यक दर्शन के दोष हैं 25 दोष, उनका निराकरण करना, यही उनका सम्यक दर्शन का सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। स्वरूपाचरण और सम्यक्त्वाचरण में अंतर है। स्वरूपाचरण चारित्र जैन आगम में आचार्यों ने कहीं भी 4थे गुणस्थान में नहीं लिखा। स्वरूपाचरण चारित्र का दूसरा नाम है यथाख्यात चारित्र, जो 11वें 12वें गुणस्थान में ही होता है। स्वरूपाचरण चारित्र कहो, यथाख्यात चारित्र कहो, वीतराग चारित्र कहो, वीतराग सम्यक दर्शन कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो,
शुद्धोपयोग कहो, ये कुंदकुंद भगवान के अनुसार और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार 11वें 12वें गुण स्थान में ही होते हैं, उसके नीचे नहीं होते। इसलिए स्वरूपाचरण चारित्र जो है और सम्यक्त्वाचरण बहुत अंतर है। स्वरूपाचरण अपने स्वरूप में विचरण करना है, सम्यक्त्वाचरण का अर्थ कुछ नहीं है, सीधा अपनी श्रद्धा को निर्मल करना है। खोटे देव गुरु साथ मिलने पर भय से, स्नेह से, मोह से उनकी तरफ प्रभावित नहीं होना, यही सबसे बड़ा चारित्र है। सबसे बड़ा सम्यक्त्वाचरण चारित्र है खोटे देव साथ गुरु के भय से, इस मोह से, भयासा, स्नेह, लोभास से, कुदेवागमन, भय, स्नेह और मोह से कुदेवों की तरफ प्रभावित नहीं होना ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। दोनों में बहुत अंतर है। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ है। बोलिए परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।